न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। रेवाड़ी में अतिक्रमण के विवाद में फूटे सिर, व्यापारी पर हमले के विरोध में मार्केट बंद। डीएसपी के आश्वासन पर माने दुकानदार, दोनों घायल, ट्रॉमा में भर्ती। रेवाड़ी शहर में एक दुकान के बाहर अतिक्रमण को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े में दोनों पक्षों के सिर फूट गए। दोनों घायलों को शहर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं व्यापारी पर हमले के विरोध में आज करीब 3 घंटे तक केवल बाजार और पंजाबी मार्केट के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। हालांकि डीएसपी ने व्यापारियों के बीच पहुंचकर आरोपी पर कार्रवाई करने का आश्वासन देने के बाद व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोल लिए। खबरों के अनुसार रेवाड़ी निवासी कर्ण ने केवल बाजार में हैंडलूम का शोरूम खोला हुआ है। कर्ण के मुताबिक शुक्रवार की शाम वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, तभी एक कार में सवार 3 लोग उसकी दुकान के पास पहुंचे। कार की टक्कर से उसकी दुकान का सामान क्षतिग्रस्त हो गया। जब इसे लेकर कर्ण सिंह ने विरोध किया तो आरोप है कि कार सवार आरोपियों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। झगड़े के बाद दुकान से उसकी बहन आई तो आरोपियों ने उसके साथ भी गाली गलौज करते हुए अभद्रता की। हमले में कर्ण सिंह के सिर और शरीर पर काफी चोटें आई हैं। वहीं आरोपी कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया है। वहीं दूसरे पक्ष में घीसा की धाड़ी निवासी संदीप के सिर पर भी चोटें आई हैं। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती संदीप की माने तो वह शाम को अपनी कार से गोकल गेट से मार्केट की तरफ आ रहा था। रास्ते में दुकानदार ने अतिक्रमण पर सड़क पर सामान रखा हुआ था। गाड़ी निकलते वक्त सड़क पर रखे उसके सामान में गाड़ी टकरा गई, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। इसी तू मैमे में बात इतनी बढ़ गई और दुकानदार ने उस पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। बचाव में हमने भी उन पर हमला किया। व्यापारी कर्ण पर हमले के विरोध में आज केवल बाजार और पंजाबी मार्केट के व्यापारियों ने 3 घंटे तक बाजार बंद रखा। गोकल गेट के पास तमाम व्यापारी एकत्रित हुए। उनके बीच राजनीतिक दल के नेता भी पहुंचे। व्यापारी पर हमले का कड़ा विरोध जताया है। मार्केट एसोसिएशन का कहना है कि इस तरह गुंडागर्दी करते हुए कुछ लोगों ने एक व्यापारी पर सरेआम हमला किया है। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने व्यापारी पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। व्यापारियों द्वारा बाजार बंद करने की सूचना के बाद डीएसपी सिटी पवन कुमार, पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव, बीजेपी नेता मुकेश कापड़ीवास, रत्नेश बंसल, प्रेमनाथ गेरा, महेंद्र छाबड़ा भी व्यापारियों के बीच पहुंचे। डीएसपी ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि इस मामले में निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जाएगी। व्यापारी पर हमला करने वालों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोल दिए हैं। हमारे पास पुलिस चौकी में घायल व्यापारी हो जाता है, जब भी कोई पूछने नहीं आ रहा। बड़े शर्म की बात है। अब तक तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। ये इंतजार करते हैं कब हमारी हत्या हो जाए। 2 दिन पहले मुझे धमकी मिली, शिकायत दी, अभी जांच चल रही है। मेरे से कहता है एक आदमी, तेरी आंख निकाल लूंगा। प्रशासन इंतजार करता है, आंख निकलेगी जब हम काम करेंगे। इनको एमएलआर लिखनी है, उसमें किसका क्या फूटा है। इस भाई का तो सिर फूटा है। कितना भी ताकतवर आदमी हो, गिरफ्तार होना चाहिए। मैं आप सभी की तरफ से मांग करता हूं, और आप लोग जो निर्णय करेंगे उसमें मैं आपके साथ हूं। हमारी बेटी को कितना मारा है, 10 लड़की की मेरी बेटी के साथ कुछ होता हुआ सहन कर लेता। बेटी के साथ हुआ कुछ भी करना पड़े, क्या आनूं मैं उसके लिए। नहीं, हम आपके साथ है, सारा शहर आपके साथ है। आप बेफिक्र रहिए, हिम्मत रखिए। और आपको जानकारी भी देना चाहता हूँ, और मेरे को जानकारी देने में कोई संकोच भी नहीं, क्योंकि हरियाणा में एक यशस्वी मुख्यमंत्री की सरकार चल रही है, और इसके अंदर जिस भी आदमी का हाथ है वो एक पार्टी से बिलोंग करता है। और यहाँ के विधायक का मैं कहने में कोई दो राय नहीं है, उस विधायक का उसके ऊपर संरक्षण प्राप्त है। जोन सी ढाणी का रहने वाला है, सब लोगों को पता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सारे व्यापारियों को, वो जेल के अंदर जाएगा और 100% जाएगा। और जो आप 307 की धारा की बात करते हो, 307 अगर वो बढ़ेगी तो सरकार को 100% लगानी पड़ेगी। और हमारी बेटी के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, और दुकानदारों के साथ, मैं औरों को भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि व्यापारियों को वो ये न समझे व्यापारी सरकार चलाता है, व्यापारी टैक्स देता है,
व्यापारी के टैक्स के कारण ही बाजार चल रहे हैं। तो मैं उनको जो इस शहर के अंदर एक अराजकता बनाना चाहते हैं, उनको मैसेज भी देना चाहता हूँ, वो सुधर जाए। एक ईमानदार आदमी की सरकार चल रही है, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। और पूरा व्यापारीगण, पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। जब तक आप कहोगे अगर 307 नहीं लगती तो फिर पूरे बाजार का भी आह्वान करेंगे। मोती चौक के अंदर बैठा जाएगा और उनको जेल के अंदर बैठाएगा। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। मुट्ठी अगर खुली होगी तो कुछ भी नहीं है। अपनी ताकत को मजबूत करके उस व्यापारी का साथ देने के लिए मैंने डॉक्टर साहब से बात की थी फोन पे। मैं डॉक्टर साहब कहाँ हो, तो डॉक्टर साहब बोले मैं काम बताओ। मैं डॉक्टर साहब वहाँ पर ये घटना हो गई है और आपने चलना है। डॉक्टर साहब ने तुरंत अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके आपके बीच पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं आपकी तरफ से हृदय की गहराइयों से इनका धन्यवाद करते हैं कि जब भी व्यापारी में कोई संकट आता है, डॉक्टर अरविंद यादव वज्र की तरह व्यापारी के साथ खड़ा हो जाता है और फेरे लगेगी। तो ऐसे व्यापारी के हमारे यहाँ नेता बैठे हैं, किसी प्रकार की कोई बुलाकर सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, पूरा शहर को ऐसा बंद कर देंगे कि यहाँ पानी की बोतल क्या बीड़ी माचिस तक नहीं मिलेगी। और आज के दिन आप बाजार बंद करके बैठे हैं, ये दुख है। और मुझे अभी पता लगा प्रधान जी से, विनोद जी से, कि ना तो कोई इंचार्ज आपके पास आया ना SHO आया है। तो जो SHO, SP और इंचार्ज है वो तनख्वाह हमारे आपके दिए हुए टैक्स से ही ले रहे हैं। तो उनको आना पड़ेगा यहाँ पर। अगर हम उनको फोन मिला के कर रहे हैं, अभी बता रहे प्रधान जी SHO कह रहे मीटिंग में, ऐसी कौन सी मीटिंग चल रही है भाई? नहीं, कोई फोन कह रहा, गलत कह रहा। नहीं, इब्राहिम जी ने बताया। अभी अरविंद जी यहाँ पर बैठे हैं हमारे यहाँ। डॉक्टर साहब अगर 24 घंटे में अगर जिस प्रकार से कार्यवाही व्यापारी चाहते हैं, अगर उस प्रकार की कार्यवाही नहीं होती है, तो डॉक्टर साहब भी यहाँ बैठे हैं। इनके साथ जाकर के हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और उचित कार्रवाई करवाने का आप लोग को आश्वासन देते हैं। क्योंकि ये जो चूक है, ये छोटी चूक नहीं है। आप किसी का सर फोड़ दो और उसके बाद नौटंकी करके खुद हॉस्पिटल में अगर एडमिट हो जाओ, तो ये बहुत बड़ी चूक है। हम सब लोग, उनकी बेटी के साथ भी हुआ है, तो हम सब लोग व्यापारी भाइयों के साथ खड़े हैं। अभी डॉक्टर साहब बोलेंगे। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रशासन आपके दिए हुए टैक्स से तनख्वाह लेता है, तो प्रशासन को डरने की जरूरत भी नहीं है। SHO या SPO या SDM या DCO, वो आप लोगों के बीच में आकर के आपकी बात का फैसला करेंगे। और अगर वो नहीं आएंगे तो हम उनको बुलाने का काम करेंगे, और अगर वो फिर भी नहीं आएंगे तो वो रेवाड़ी में नहीं रहेंगे। विस्तार पूर्वक बताई दी है। फिर भी जो पक्षों का झगड़ा हुआ है, उसमें हम CCTV फुटेज को बिल्कुल खंगालेंगे। और केस रजिस्टर हमने शाम रात को ही कर दिया था। और जो बदमाश हैं, जो शरारती हैं, उनको बहुत जल्द गिरफ्तार करके हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। और किसी भी प्रकार की शरारत करने वाले आदमी को किसी भी एंगल से बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं सभी अपने पंजाबी मार्केट भाइयों को एक आश्वासन दिलाता हूँ। और ये निवेदन भी करता हूँ कि इस तरह की स्थिति पैदा ना करें। हम बहुत जल्दी कार्रवाई इसमें अमल में लाएंगे और सुचारू रूप से अपने बाजार को खोल करके अपना नियमित रूप से कार्य करें। सर, एक मोती चौक पर पुलिस बूथ लगवाया गया था, लेकिन वहाँ तो खाना पूर्ति। हाँ भाई साहब, आपका संदीप नाम है। ये क्या कुछ था जी पूरा मामला? पूरा मामला ये था जी, जैसे मैं गाड़ी लेके यहाँ गोकलगढ़ की तरफ से वहाँ से निकला, उनका अतिक्रमण पड़ा था रोड के ऊपर। जो पूरा शहर, पूरी आम जनता सब परेशान है कि पूरे बाजार वाले ने, कमेटी प्रशासन ने जो भी उनसे खूब बोल रखा है, फिर भी एक गाड़ी निकलने की जगह भी नहीं है। ठीक है, उन्होंने उनके बोरे वगैरह जो भी कुछ भी, कल इतना घना अतिक्रमण था, जैसे वहाँ पे मैंने गाड़ी थोड़ा सा आगे ली, हॉर्न भी बजाया। हॉर्न बजाने के बाद में मैंने गाड़ी थोड़ा सा आगे ली, वो जो सामान अतिक्रमण पड़ा था उनके वो भिड़ गया। भिड़ने के बाद में मैं सीधा दुकान में से वो 2 बंदे आए। एक बंदा ने सीधा माँ बहन की गाड़ी करी, और गाड़ी करने के बाद में सीधा वो बुद्धि पकड़ी। और हमने भी उनसे कहा भाई, एक तो अतिक्रमण कर रखा है और ऊपर से ये चीज़ किस लिए वो चीज़, इतनी देर में तो बस वो तुम में हमारी हो गई। और जैसे ही हम
बाहर निकले वो हमारे चिपट गए। हम उसके अपने बचाव के चक्कर में जो वो चीज़ उनको इतनी देर में उन्होंने तो सामने से उनकी सिस्टर वगैरह वो आते साथ ही गाड़ी वगैरह जलने लग गई और अड़ोसी पड़ोसी जो भी 2-3 थे और वो 5-6 बंदे होके उन्होंने मेरे ऊपर खूब वार करा। और किस चीज़ से वार हुआ आपके सिर पे? उन्होंने मेरे ऊपर तेज चाकू था उसके हाथ में, लड़के के हाथ में चाकू से मेरे सिर पे वार कर वो तो मेरे बचाव हो गया। मेरे नहीं छाते में ही लग जाता चाकू, वो तो मैंने हाथ लगा लिया था। 2 बार मेरे सिर पे वार करा है। इसमें अब आपने प्रशासन को कंप्लेन दी, क्या कुछ कार्रवाई हुई? प्रशासन की अभी तक मेरी तरफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मेरे ऊपर दबाव आ रहा है कि वो दूसरे वाले वो ये चीज़ कह रहे हैं कि हम बाजार बंद कर देंगे, इसके ऊपर वो चीज़ कार्रवाई की जाए। बल्कि मेरे ऊपर जान से मारने की वारदात हुई है। मैं पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे। देखिए, जिस प्रकार जो कल की घटना है वो बहुत दुखद है, क्योंकि रेवाड़ी में हमारा शांतिपूर्ण इलाका है, तो इस प्रकार की घटना घटित होती नहीं है। मगर क्योंकि अब ये घटना घट गई है तो इस पर उचित कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी जो व्यापारी भाई चाहते हैं उसका समाधान हो, इसका हम आश्वासन देने आए हैं। कल पता लगा कल घटना घटी मगर पुलिस की उचित कार्रवाई नहीं हुई, इस कारण व्यापारी भाइयों ने बाजार बंद किया। वरना ये शनिवार रविवार का दिन तो काम का दिन होता है, क्यों बंद करेंगे? तो ये नाखुश थे पुलिस की कार्रवाई से। हम यहाँ पर आए, हम सब ने बात की और ये व्यापारी भाइयों को आश्वासन दिया था, क्योंकि पुलिस में चाहे SHO हो, DSP हो, DC हो, SP हो, ये सब जनता के नौकर होते हैं। अगर ये उचित कार्रवाई तुरंत नहीं करते हैं, अगर लीपापोती करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी 3 दिन पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से मिला था, उन्होंने भी यही कहा था ये गरीब मजदूर किसान और व्यापारी भाइयों के हितैषी सरकार है और अगर उन्हीं को दिक्कत होगी तो फिर सरकार का फायदा क्या है। तो हमने यहाँ पर अल्टीमेटम दिया था पुलिस को कि अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है, अभी पता लगा हमने कि FIR दर्ज हो गई है, क्योंकि जो आरोपी है वो स्वयं अस्पताल में भर्ती हो गया है। तो जैसे ही वो अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे उनको पुलिस गिरफ्तार करेगी और उचित कार्रवाई करनी ही होगी। अगर कोई भी पुलिस वाला इसमें कोताही बरतता है तो वो पुलिस वाले रेवाड़ी में नहीं रहेंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। मुकेश जी, आप आए, अरविंद जी आए, तो अभी DSP साहब भी आ गए, SHO साहब भी आ गए। कल की घटना है, लेकिन कल से अभी तक 2 कदम पे चौकी, अभी तक कोई पुलिस का अधिकारी यहाँ तक नहीं आया व्यापारियों के पास, तो इससे क्या समझा जाए? मैं आपको यही कह रहा हूँ, गलत है ना ये, वरना आने की जरूरत ही नहीं थी। पहले की सरकारों में तो 1-1 महीना नहीं आते थे, अब 10 घंटे में आ गए। आप आकलन भी कीजिए, 10 घंटे के अंदर DSP आपके बीच में, यहाँ पर 10-12 घंटे के अंदर। आप हंस रहे हो सवाल पूछ के, बताइए आप। पहले अगर व्यापारी भाइयों ने बंद बुलाया, उस बंद का सम्मान करते हुए सभी, मैं अपनी नहीं कर रहा, सभी हमारे पार्षद जी भूपेंद्र प्रधान जी हैं, प्रधान जी यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे पंजाबी समाज के प्रधान है, पूर्व प्रधान है, सब लोग आए हुए हैं। तो हम सब व्यापारी भाइयों को समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं और इनका काम होगा ही होगा। जो पुलिस वाला इसमें कोताही बरतेगा, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो पुलिस वाला इसमें कोताही बरतेगा वो रेवाड़ी में नहीं रहेगा। जो है कल शाम को पता लगा कि 6:30 बजे के आसपास व्यापारियों को वोट मार के गया है, जो यहाँ मार्केट में आया होगा, गाड़ी निकालने की कोशिश की होगी, उस पर कहा सुनी हुई होगी। तो रात को मुझे बड़ा लेट संज्ञान में आया, क्योंकि मैं कल कपूरी आश्रम में था। सुबह फिर मेरे पास सुरेश का फ़ोन आया और भी लोगों का फ़ोन आया। अब इसमें मैंने सुबह SP साहब से बात की, तो SP साहब फरीदाबाद हैं। फिर मैंने उसी समय संज्ञान लेके SHO को बात की। SP साहब को वो फ़ोन उन्होंने सुबह उठाया नहीं, क्योंकि वो फरीदाबाद थे, रात को लेट पहुंचे थे, कोई मीटिंग है उनकी वहाँ पर। DSP से बात हुई, SHO से बात हुई, वो सारी जानकारियाँ मेरे पास आई है। CT स्कैन हुआ है, CT स्कैन की भी रिपोर्ट मेरे पास आ गई है। सबसे पहले तो ईश्वर की कृपा से उसको कोई CT स्कैन में ऐसी चोट नहीं आई है कि जो उसकी जान को खतरा हो। ये सबसे हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। टाँके जो लगे थे वो सिविल हॉस्पिटल में लेके गए थे, तो वहाँ ट्रॉमा सेंटर में टाँके लगे थे, तो अभी वो पेशेंट स्टेबल है। मैंने सबसे पहले तो पेशेंट की चिंता की है कि भाई उसको कितनी चोट है, क्या है, क्योंकि वो विराट हॉस्पिटल में दाखिल था। तो मैंने डॉक्टर विराट से बात करके अभी सारी जानकारी ली है, वहाँ CT स्कैन हुआ, वो भी रिपोर्ट में आई। अब इसमें ऐसा है कि एक बदमाश शरारत करके चला गया और ज़बरदस्त शरारत करके चला गया, और हम ये चाहते हैं कि कानूनी तौर पर उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो उसने किया है उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए।
मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ आपको कि जो आप चाहते हैं कि वो उसने ये भी एक विषय आया है कि उसने अपने को डंडा मार के काउंटर केस बनवाने के लिए आप लोग सब व्यापारी भाई चाहते हैं और ये जानकारी में आया है कि भाई जो आप लोगों का एलिगेशन है कि उसने अपने आप को डंडा मारा है तो वो भी इन्वेस्टिगेशन में हो जाएगा। पुलिस से कुछ नहीं छिपता है। कोई ये सोचे कि चालाकी दिखा लेगा कि अपनी चोटें, यहाँ तो मार्केट में इतने कैमरे लगे हुए हैं, वो कैमरों को भी हम एग्जामिन करा लेंगे कि वो यहाँ से गया है ठीक ठाक भाग के गया है तो उसने बाहर जाके अपना कुछ भी किया होगा। तो यदि उसने अपने आप चोट मारी होगी, यहाँ से उसको कोई चोट नहीं लगी, उस पर वो भी मुकदमा बनवाएंगे कि इस तरह काउंटर केस बनवाने के लिए। अभी वो वहाँ अरेस्ट भी उसको करानी है तो वहाँ उसको डॉक्टर जब तक नहीं लिख के दे देते ये फिजिकली फिट है तब तक उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती, लेकिन उसको वहाँ से भागने देंगे, उसको वहीं से अरेस्ट कराएंगे। जो व्यापारी चाहते हैं वो व्यापारियों की सुरक्षा जो है वो हमारा काम है, वो पुलिस का काम है, उसमें कोई कोताही बरतने का कारण नहीं है। आप उसके लिए सब लोग निश्चिंत रहें और उसको जितनी जल्दी इसका आपको न्याय चाहिए उतनी जल्दी हम इसको न्याय करा के देंगे। इसीलिए मैंने डीएसपी साहब को भी कहा कि एक बार डीएसपी साहब आप भी, एसएचओ साहब आप भी आ जाओ। जो कई तरीके की बातें चलती है कि एसपी साहब वहाँ, डीएसपी साहब मीटिंग में है, एसएचओ साहब, मीटिंगें भी चलती रहती है। मीटिंगों का भी आजकल कई तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेके हम लोग तो नौकरी में नहीं है, लेकिन रात को 12 बजे तक 1 बजे तक भी हमारी मीटिंग चलती रहती है और दिन में तो व्यस्तता रहती है, पुलिस महकमे के अंदर व्यस्तता रहती है। लेकिन इतना विश्वास सब व्यापारियों को दिलाता हूं कि आपके साथ जास्ती नहीं होने देंगे। जो आपको न्याय चाहिए वो न्याय 100% मिलेगा। उसमें कोई कोताही जो है पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नहीं बख्शी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वॉइस।